हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये ABC है और दूसरा त्रिभुज ये PQR है। हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप भी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इनका क्षेत्रफल भी बराबर है। तो ये चीजें हमें दी गई हैं और हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखिए जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। हमें दोनों त्रिभुज समरूप दिया गया है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो देखिए यहाँ से अब हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो दोनों त्रिभुज में देखिए सबसे पहले हमें जो है दोनों त्रिभुज समरूप दिया गया है। तो इसको हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं, दिया है। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज हमें समरूप दिया गया होता है तो जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। यानी जो AB है इसकी संगत भुजा क्या है, PQ है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे PQ। तो इसका जो वर्ग होगा वो इसके बराबर होगा और इसके बराबर क्या होगा, बाकी जो संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग है वो। तो देखिए आगे हमारा क्या होगा कि BC बटे QR होगा और ऐसे ही AC बटे PR होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BC बटे QR और इसका वर्ग बराबर AC बटे PR और इसका वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर दिया है हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ पर रीजन भी लिख लेते हैं, ये हमें दिया है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज ABC है और बटे में त्रिभुज PQR है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। तो हम इस ABC की जगह पर ये PQR लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ ABC की जगह पे हम PQR लिख सकते हैं। ठीक है, बटे में क्या है हमारा जो है वही उतार देंगे PQR। अब इसके बराबर में क्या है, ये जो है इसको भी उतार देंगे हम AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो इससे ये कट जाएगा और आंसर आएगा 1। तो अब हमारा क्या है कि इधर है 1 बराबर में इधर है AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। अब यहाँ से आगे समझिए, यहाँ पर हमारा क्या है कि 1 के बराबर में ये भी है और ये भी है और ये भी है, यानी कि ये जो 1 है इसके बराबर में ये भी है और ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं आगे
कि यहाँ पर जो ये वर्ग है यानी कि जो ये स्क्वायर है ये बराबर के इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी एक जो है ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा यानी कि वर्गमूल में। तो एक का वर्गमूल क्या होगा, एक का वर्गमूल एक ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इधर एक ही रहेगा और इधर अब बचेगा ए बी बटे पी क्यू। तो इस पी क्यू को जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो पी क्यू का एक में गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा पी क्यू और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए बी। ऐसे ही जो ये बी सी बटे क्यू आर का वर्ग है इसके बराबर में भी एक है, तो इसका भी स्क्वायर जो है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर रूट एक ही होगा। तो ये क्यू आर अब इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा क्यू आर बराबर में इधर बी सी। ऐसे ही इसमें भी ये पी आर इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो पी आर बराबर ये ए सी हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं अब कि जो दोनों त्रिभुज हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं ये हमने बराबर दिखा दिया, यानी कि पी क्यू बराबर ए बी, यानी कि जो इसमें हमारा पी क्यू है वो ए बी के बराबर हो गया, क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर हो गया, यानी कि ये जो क्यू आर है इसके बराबर, और ऐसे ही जो पी आर है वो ए सी के बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों ही त्रिभुज में इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो बराबर दिखा दिया। तो इसीलिए इसमें हमारा साइड 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 यानी कि भुजा 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 जो सर्वांग समता नियम होता है वो इसमें हमारा लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि एस 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 सर्वांग समता द्वारा क्या होगा इसमें कि जो दोनों त्रिभुज हैं यानी त्रिभुज ए बी सी ये हमारा सर्वांग सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो ये हमने कर दिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।